हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे TCP/IP मॉडल। पहले आप OSI मॉडल पढ़ लीजिए, उसके बाद TCP/IP मॉडल पढ़ना है। यह आपके नेटवर्किंग का एक बेसिक सा टॉपिक है जो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा TCP/IP मॉडल। TCP/IP model is also called the Internet Layering Model for the Internet Reference Model। जब दो डिवाइस इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं तो हम TCP/IP का यूज़ करते हैं। The goal of this model was to ensure continuous conversation between the source and destination, even if transmission went out of operation। इसमें हमने TCP और IP का कॉम्बिनेशन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि TCP आपका काम करता है ट्रांसपोर्टेशन लेयर पे एंड IP आपका काम करेगा नेटवर्क लेयर पे। आपको एक्नॉलेज करता है आपका डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा, किस रास्ते से जा रहा है, आपका सेंडर एड्रेस क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, आपका IP क्या होगा। TCP/IP पढ़ने से पहले आप एक बार OSI मॉडल पढ़ लें। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ TCP/IP मॉडल की तो उसको कंपेयर करते हैं OSI मॉडल से। अगर आपको कोई मेल भेजनी है, सबसे पहले आप Gmail एप्लीकेशन पर जाओगे, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पर जाओगे, फिर सेशन लेयर पर जाओगे। सेशन लेयर फिर आपका डेटा को ट्रांसपोर्टेशन लेयर को देगी, फिर आपका डेटा सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उस सेगमेंट्स को पैकेट्स में डिवाइड कर देगी और उसको सेंड कर देगी डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर उस पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगी एंड फॉरवर्ड कर देगी फिजिकल लेयर को, और फिजिकल लेयर उस फ्रेम्स को बिट्स में कन्वर्ट कर देगी और आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम TCP/IP के बारे में। द प्रोटोकॉल मेक्स TCP/IP डिफाइन is how data is transmitted across a network and how data should be formatted so that network system can understand it। एक तो मेरा डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा और दूसरा मेरा डेटा किस फॉर्मेट का होगा, ताकि जो रिसीवर है उसको एक कॉमन फॉर्मेट में समझ सके। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं TCP/IP के। और जो की फीचर्स हैं TCP/IP के वो है द सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन। वो कैसे किया? नोड वेरिफिकेशन से एंड डायनेमिक राउटिंग से। एंड नोड वेरिफिकेशन का है द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एनी डाटा ट्रांसफर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर इट वॉज सक्सेसफुल। सेंडर और रिसीवर का एड्रेस ही सिर्फ इम्पोर्टेंट होगा, आपको बस डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। बीच में कितने राउटर्स आए उनकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी होनी ज़रूरी नहीं होती। इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। एंड नोड वेरिफिकेशन बताएगा कि मुझे बस सेंडर और रिसीवर का डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। डेटा राउटिंग होनी चाहिए, मतलब डेटा को भेजने का बहुत सारे रास्ते होते हैं, हमको बेस्ट पॉसिबल से भेजना होता है। डायनामिक राउटिंग में ये फीचर है कि TCP/IP, जिसकी वजह से ये मॉडल आपका बहुत पॉपुलर है। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क इश्यूज़ क्या क्या होते हैं। टोटल 5 टाइप के इश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट है एड्रेसिंग। अगर ये मेरा डिवाइस है तो इसका एक मैक एड्रेस होगा, इसका एक IP एड्रेस होगा, ये सब इश्यूज़ होते हैं। सेकंड जो इशू आता है वो है राउटिंग का, मतलब जो डेटा पैकेट वो कहाँ से आया है, किस किस राउट से होके आया है, किस किस रूट से होके जाएगा, ये सब। तीसरा इशू है मेरा नेम रेजोल्यूशन। जब आप टाइप करते हैं www.facebook.com तो आपका पेज ओपन हो जाता है, बट बैकएंड में DNS की हेल्प से www.facebook.com एक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपका डोमेन नेम सर्वर है, ये इस नेम को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है।
क्योंकि आपका जो राउटर है वो नाम नहीं समझता, बस आईपी एड्रेस को समझता है। नेक्स्ट जो इशू है वो है फ्लो एंड कंट्रोल एरर। जो मेरा डेटा है वो उसको फ्लो कैसे करेगा, उसको एरर कंट्रोल कैसे करेगा। अगर सपोज मैं 10 Mbps की स्पीड से भेज रहा हूँ और सामने वाला बंदा 2 Mbps से रिसीव कर रहा है, तो मेरा कंपैटिबिलिटी कम हो गई, जो मेरा डेटा पैकेट्स का लॉस हो गया। 5वां इशू है इंटरऑपरेटेबिलिटी। इसका मतलब है कि डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट लोकेशंस पे आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब हम देखते हैं TCP/IP में सबसे पहले जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमेशा यूज़र से कनेक्टेड होती है। अगर आप रिसीवर साइड पे हैं तो आपकी वो पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर, जिससे आप कनेक्टेड हों। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यू द सर्विस टू एंड यूजर्स टू वर्क ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट, फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफ़र। इस लेयर पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। DNS डोमेन सिस्टम, DHCP डायनेमिक होस्ट कंटिन्यूएशन प्रोटोकॉल, HTTP भी यहीं पे काम करता है, आपका FTP यहाँ पे काम करता है, आपका टेलनेट भी यहाँ पे काम करता है, STMP, SNMP, NTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद जो लेयर है वो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन लेयर और होस्ट टू होस्ट लेयर। The transportation layer is responsible for end-to-end communication and error-free delivery of data. इसमें जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो है आपका TCP और UDP। ये दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट लेयर है आपकी इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर। यहाँ पर आपका IP काम करता है। इन दोनों लेयर्स के नाम पर ही आपका मॉडल का नाम रखा गया है, TCP/IP मॉडल, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। TCP प्रोटोकॉल एक सेंडर ओरिएंटल प्रोटोकॉल है विच परफॉर्म्स सीक्वेंसिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ डाटा। इट ऑल्सो हैज़ एक्नॉलेजमेंट फीचर एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू ए फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। जब कोई सेंडर डेटा पैकेट को भेजता है तो रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा कि भाई मुझे इस नंबर का ये डेटा पैकेट रिसीव हो गया है। अगर कोई डेटा पैकेट नहीं मिलता है तो रिसीवर को वो भी एक्नॉलेज करेगा कि ये इस नंबर का डेटा पैकेट नहीं मिला है, तो सेंडर उसको रीट्रांसमिट कर देगा। इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि ये रीट्रांसमिट करता है। तो TCP इंश्योर करता है कि आपका डेटा आपको इंटैक्ट मिल जाए, एक सीक्वेंस वाइज मिल जाए, और ये होता है आपका नॉन रियल टाइम के लिए। TCP इज स्लो इन कंपैरिजन टू UDP बिकॉज ट्रांसफ़र करता है, उसको सीक्वेंस में भी ध्यान रखता है, उसको एक्नॉलेज भी करता है, तो इट इज़ वेरी रिलायबल बिकॉज इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी पैकेट। आपको हर पैकेट के बारे में बताएगा, एक्नॉलेज करेगा। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल एंड यूज फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उन सब में आपका UDP यूज़ होता है। उन सभी एप्लीकेशंस में रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। बिकॉज किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो तो आप लाइव बात कर रहे हो। वीडियो कॉलिंग में अगर बात हो रही है तो आपकी रियल टाइम में बात हो रही है, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं करता वो। अगर सपोज़ यहाँ पर ट्रांसमिशन भी नहीं होता, आपने नोटिस किया होगा कि फ़ोन पर अगर आप बात कर रहे हो, एक बार आवाज़ कट जाती है तो आपको दोबारा बोलना पड़ता है कि भाई दोबारा बोल दो, क्योंकि ये रीट्रांसमिशन नहीं करता। अगर वो डाटा पैकेट कट गया तो कट गया, क्योंकि UDP में रीट्रांसमिशन होता ही नहीं। उसके बाद है आपका नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर। इस पर आपका IP काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस लेयर पैरेलल्स द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। It defines
द प्रोटोकॉल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द एंटायर नेटवर्क। ये आपको बताएगा कि सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस क्या है, और राउटिंग भी आपको कौन से रूट से जाना है, इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट और नेटवर्क लेयर देगी। IP stands for Internet Protocol, as it is responsible for delivering data packets from the source host to the destination host by looking at the IP address in packet header. Next layer है आपकी network interface और network access layer. This is a kind of physical layer and data link layer. तो network access layer is a combination of physical and data link layer of OSI model. It looks आउट ऑफ हार्डवेयर एड्रेस, दैट इज़ मैक एड्रेस। यहाँ पर फ्रेम्स भी बनते हैं, फ्रेम्स को फिर बिट्स में भी कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इसकी एबिलिटी है, आप जो OSI मॉडल में लिखते हैं, आपको याद रखना है कि नेटवर्क एक्सेस लेयर में आपको डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर की फंक्शनैबिलिटी है। द प्रोटोकॉल्स यूज्ड in network layer are or internet layer are IP address, ARP, ICMP, IGMP, RARP, ARP। आई होप आपको TCP IP मॉडल समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।